अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम अफ़ज़लुल खल्क़ बादुर रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में अहले सुन्नत वल जमात का क्या मौक़िफ़ है, क्या नज़रिया है, क्या अक़ीदा है, इसको जानेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इंशाअल्लाह आपको इस मसले में सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। मेरे आका इमामुस सहाबा सालार सहाबा अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ उम्मते मुस्लिमा का मोहसिन आज़म यारे गारे मुस्तफा रफीक़े मज़ारे मुस्तफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इश्क कैसा था सिद्दीक अकबर का रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मेरे आका फरमाते, सबे सनाबिल शरीफ में मेरे अब्दुल वाहिद बिलगिरामी ने लिखा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर को नफली इबादतों से मकाम नहीं मिला, अबू बकर को ये जो मकाम मिला है उसके दिल की कैफियत यानी उसके इश्क की वजह से मिला है। और फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, अबू बकर के दिल के सामने अर्श की हैसियत ऐसे है जैसे बड़े मैदान के सामने एक रेगजार की हैसियत होती है। इश्क वालों का दिल इतना बड़ा हो जाता है, अल्लाह अकबर, ये शान होती है इश्क वालों की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु आपका मकाम और रुतबा भी इरशाद फरमाया। अल्लाह, बल्कि यहां तक फरमा दिया, वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला वला सौफ़ यरदा। फरमा किसी का कोई एहसान नहीं है अबू बकर पर। और फिर ये भी फरमाया कि ये जब भी जो काम करते अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, वला सौफ़ यरदा, और फरमान करीब अल्लाह भी राजी हो जाएगा। वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा, ये भी फरमाया, फरमा दूर रखा जाएगा जो सबसे ज्यादा मुत्तकी, किससे? जहन्नुम से। अच्छा, यहां पर भी उलमाए तफसीर ने बिलखुसूस इमाम राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने बड़ी प्यारी बात लिखी। फरमाते हैं कि ये जो लफ्ज़ अल अत्क़ा है, इसकी तफसीर करते हुए ये जितने भी उलमाए मुफस्सिरीन हैं उनका इजमा है। कहते हैं अजमाअल मुफस्सिरूना, कि जितने भी मुफस्सिर हैं उनका इजमा है अन्नल मुराद मिन्हु अबू बकर, कि इस आयत में अत्क़ा से मुराद हजरत अबू बकर। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो वो अज़मतों वाली शख्सियत है कि मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना एक जुमला बोलकर जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मतों को इतना लामहदूद कर दिया है कि हमारी सोचें दौड़ती रहेंगी, दौड़ती रहेंगी, दौड़ती रहेंगी, थक जाएंगी। लामहदूद छोड़ दिया हुज़ूर ने एक जुमला क्या कि उनकी अज़मतों को लो मापते फिरो, नापते फिरो, भागते फिरो। ये सही बुखारी में मौजूद है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मुझे किसी की सोहबत और माल ने इतना नफ़ा दिया ही नहीं जितना अबू बकर सिद्दीक की सोहबत और माल ने दिया है। इनका मेरे साथ रहना नफ़ा बख्श था उम्मत के लिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम के विसाल मुबारक के बाद आपके कंधों पर खिलाफत का बोझ आना, अगर तारीख बंदा पढ़े ना तो मुताले के दरमियान पूरे बदन से बंदे का पसीना छूट जाता है घबराहट से कि कैसे कैसे मामलात को आपने सर किया। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दौर में इस मलऊन मिर्जा के मुकाबले में 100 गुना खतरनाक 9 फितने थे झूठे नबूवत का दावा करने वाले। और फिर मदीने पाक के अंदर कसरत से फितने, इनकार ज़कात का फितना, इर्तिदाद का फितना, मुनाफिकत का फितना। आप जब 2 साल के बाद अपने विसाल के वक्त खिलाफत हजरत उमर को दी ना, तो ऐसे दी जैसे चमन से सारे कीड़ों को खत्म करके सिर्फ फूल सजा कर दिया जाए। कमाल था कि 2 साल का अरसा क्या होता है, 2 साल में सारे फितनों को खत्म किया और तबलीग इतनी शानदार की कि लोगों को दोबारा इस्लाम में आने का मौका भी दिया। क्योंकि सरकारी दो आलम ने फरमाया कि मेरा अबू बकर मेरी उम्मत के लिए बहुत रहीम है, बहुत करीम है। आपने मुर्तदों के लिए भी राह ऐसी बनाई कि उनको तौबा की तौफीक मिले और वो दोबारा आ सके। लेकिन जो नहीं आया और वो यानी अपने ज़ौम में और या शुरू से या निफाक के ऊपर लगा रहा, उसका फिर आपने डट कर मुकाबला किया, जिस तरह भी मैं वक्त रहा तो बताऊंगा। और वो डट के मुकाबला करना, हालांकि आप तो रकीकुल कल्ब थे,
नरम दिल थे, लेकिन जब बार नबूवत आई तो फिर आपने हुजूर के दीन को देखा और यहां तक फरमाया कि मदीने के जंगलों से अगर भेड़िए निकल कर आए और अबू बकर के बदन को फाड़ भी दें, यानी मैं इतना तन्हा हो जाऊं और मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े भी कर दे, तो सुन ले उमर, जो हुक्म रसूलुल्लाह ने कहा है उसके एक हिस्से में से भी उदूली होने नहीं दूंगा। इसको मुख्तसर ये सुनते जाइए आहिस्ता से कि जिसको जिस जगह पर रखा उसने वो काम 100% किया। तो ये लीडर का कमाल होता है ना कि फिट कहां पर होगा। यह आपकी फिरासत थी। हजरत फारूक आजम ने अपने दौर में एक रिवायत के मुताबिक 32 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम को पहुंचाया। हजरत सैयदना अबू बकर ने जब इस्लाम को उनके हवाले किया तो 12-12.5 लाख मुरब्बा मील था। सरकार ने जब अपने चश्माने करम को बंद फरमाया और रफीक आला का सफर किया तो 10,000 या 10,500 मुरब्बा मील था। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने पहले उस दीन की हुदूद को महफूज किया, नजरिए को महफूज किया, उसी तरह तजदीद का काम शुरू हुआ जैसे रोज़े अव्वल में हुजूर ने वही के नुज़ूल के बाद शुरू किया था, क्योंकि सारा बिगाड़ खड़ा हो गया था। अपने लोगों के जोश व जज्बों को मुतवाज़िन करना था, मुनाफिकीन को सबसे निकालना था, जो अहकाम से बागी हो गए उनको तबलीग व वासो नसीहत व पिंदो नसाए करके उनके दिल में हकीकत खौफ खुदा को जमा करना था, और जो इससे बागी हो गया उसको किस अंदाज में ट्रीट करना है वो देखना था। यानी गिरदो नवाक, यहाँ तक कि हज़रत फारूक आज़म ने कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक को इतना फितना खड़ा हुआ था कि आप निकला करें तो 4 बंदे आपके साथ निकले, तन्हा आप मदीने की गलियों में ना आए, आपको मार दिया जाएगा। आपने फरमाया ये बहुत दूर की बात है, मैं जिंदा ही इसलिए हूं कि रसूलुल्लाह की सुन्नत और दीन को कायम रखूं तन्हा। यानी इससे आप देखिए कि हजरत उमर जैसा दिलेर बंदा कह रहा है कि आप तन्हा बाहर ना निकले, तो आप अंदाजा लगाइए कैसे फितने खुद ग्राउंड पर खड़े हो गए थे और उन्हें समझा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, अब हम जिस तरह चाहेंगे तर लुकमा समझकर इस्लाम को हजम कर जाएंगे। लेकिन उनको पता नहीं था रसूलुल्लाह ने अपनी हयात में मुसल्ला जिसको दिया है ना, तो फिर वो मुसल्ला ही नहीं था, खलवत की तरबियतें भी थी, और ये तरबियतें आज से नहीं थी, उनसे 18 साल की उम्र से थी, और गार में खास राजों की बातें थी। वो तमाम तरबियतों का सिलसिला था जिसका ज़ुहूर ये तो नामुमकिन था कि बिगड़ी हुई रियासत को 2 साल में रास्ते पर लाए। ये सरकार की वो तरबियत और नसीहतें, वो गारे सौर की वो रातें, वो मुसल्ले की बरकतें, वो तन्हाइयाँ, दिन में आपके घर कैलूला फरमाना और इशा के वक्त जब तक रसूलुल्लाह का ना सोना, कि जब तक अबू बकर आकर हुजूर की जुल्फों को ना सहलाए और घंटों हुजूर से बात ना करे, सरकार को जब नींद लग जाए अबू बकर निकल कर अपने घर चले जाए, तो ये शिद्दत के साथ मुलाकातें थी, ये राज और न्याज की बातें थी जिसकी इंप्लीमेंट हज़रत अबू बकर ने 2 साल में किया। तो ये 2 साल की फुतूहात और तमानियत और इत्मीनान और रुसूख और तमक्कुन ये अबू बकर का नहीं था, ये रसूलुल्लाह का था। इकबाल कहता है कि सबसे ज्यादा जिन्होंने रसूलुल्लाह की खिदमत की, यहाँ एहसान तो माना नहीं हो सकता, एहसान तो रसूलुल्लाह का ही है, सबसे ज्यादा, सब सहाबा से ज्यादा, बल सारी मखलूक से ज्यादा। नास तो लोग हैं, आमन नास बर मौलाए माह। इकबाल कहता साढ़े आका व मौला दी सब तो ज्यादा दुनिया में जिन्हें खिदमत की थी वो सिद्दीक़ अकबर है। तो देखा आपने कि उलमाए किराम हज़रत सिद्दीक़ को लेकर क्या नज़रिया रखते हैं, क्या अकीदा रखते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें इन उलमाए किराम की पैरवी की तौफीक दे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में सही अकीदा रखने की तौफीक अता फरमाए। आप बताइएगा कि आप हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर क्या एक राय रखते हैं। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपनी राय को ज़रूर रखिएगा। वीडियो को खूब खूब शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।